श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज विभिन्न धर्मों में ईश्वर का जो स्वरूप है वो अलग अलग बताया जाता है। ईश्वर का स्वरूप वास्तव में है क्या? देखिए, हमने जीवन को, जगत को, ईश्वर को जैसा हमारी संस्कृति ने, हमारे सनातन धर्म ने समझा है, वैसा किसी भी धर्म ने पूर्णता के साथ नहीं समझा। देखिए, कोई धर्म कहता है कि ईश्वर दयालु है, कोई कहता है कि ईश्वर न्यायी है, कोई किसी रूप में वर्णन करता है, कोई किसी रूप में वर्णन करता है। जैसे जैन है, जैन कहते हैं कि जो सृष्टि का नियम है, नियमों का पालन करो। ईश्वर एक नियम है, तो अगर ईश्वर एक नियम हो तो विज्ञान और धर्म में कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर का रूप क्या है? हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में ईश्वर के सारे रूपों का वर्णन है। श्री भरत जी से पूछा गया कि ईश्वर कैसा है, तो श्री भरत जी कह सकते हैं कि बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। लेकिन श्री भरत जी कहते हैं कि देव देवतर सरिस सुभाऊ। ईश्वर कल्प वृक्ष है। अब देखिए, एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष हम किसे कहते हैं कि एक व्यक्ति आया तो उसे उसी वृक्ष से आम का फल मिला, दूसरा व्यक्ति आया उसी से केला ले आया, तीसरा गया उससे कटहल ले आया, चौथा गया उससे अमरूद ले आया। तो जब अलग अलग लोग अलग अलग फल लेकर के आए तो ये विवाद पैदा हुआ कि ये वृक्ष किसका है। आम वाला कहता है कि ये आम का वृक्ष है, अमरूद वाला कहता है कि अमरूद का वृक्ष है, केला वाला कहता है कि केला का है, संतरा वाला कहता है कि संतरा का है। अच्छा, उनके पास प्रमाण भी है, जो फल लिए हैं और वही प्रमाण भी है उनका है। लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि ईश्वर कल्प वृक्ष है, और इसी रूप को हमारे महाराज वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ईश्वर अखिल विरुद्ध धर्माश्रय है। सारे विरोधी धर्म जिसमें एक साथ निवास करते हैं वो ईश्वर है। अब देखिए, जटिलता है क्या कि एक जज है, तो जज जब निर्णय करेगा, न्याय करेगा, तो न्याय उसका कठोर भी हो सकता है। तो न्याय और दया दो अलग अलग पक्ष हैं। कुछ कर्म सिद्धांत कहता है कि ईश्वर न्याय करता है, तो अगर केवल कर्म सिद्धांत सत्य हो तो ईश्वर न्यायी होगा। फिर उपासना की, भजन की, भक्ति की क्या आवश्यकता रह गई? हम अपने कर्म को शुद्ध कर लें, धर्म पर चलने लगें, भक्ति की, उपासना की क्या आवश्यकता है? तो ईश्वर
न्यायी भी है। अच्छा, जज जब न्याय करेगा तो उसमें कोमलता नहीं ला सकता। अगर उसने अपराधी पर दया कर दी तो जिसके घर में उसने चोरी की है या जिसके घर में किसी की हत्या की है तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो कर्म सिद्धांत कहता है कि ईश्वर न्यायी है और ईश्वर का एक रूप हमने ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया, उनको भी हम ईश्वर मानते हैं। और ईश्वर, उनका सारा का सारा नियम गणित का है। विधि माने नियम, कर्म, कानून। तो ईश्वर का एक रूप कर्म का है। अब आप देखिए कर्म सिद्धांत क्या है कि एक बालक है, वो आग में अनजाने में हाथ डाल देता है और एक जान करके डालता है, तो आग दोनों को जला देगी, वो भेद न करेगी। और अगर ईश्वर का केवल यही रूप है तो जीवन में समस्या होगी। तो ईश्वर, ये सारी सृष्टि जो है ये नियमों से चल रही है, विधान से चल रही है। परमाणु से लेकर के पूरा ब्रह्मांड नियमों में बंधा है, गणित के अनुसार है। तो अगर केवल कर्म सिद्धांत या गणित या नियम सही होते तो फिर विज्ञान पर्याप्त था। लेकिन आप देखिए कर्म सिद्धांत ये कहता है कि हम अगर ऐसे कर्म करेंगे, पाप की परिभाषा ये है कि हमारे वो कर्म जो हमारे जीवन में दुख लाते हैं, ये पाप है शास्त्रों के हिसाब से। और पुण्य की परिभाषा ये है कि वो कर्म जो हमारे जीवन में सुख लाते हैं। और धर्म के साथ सबसे एक बड़ी समस्या ये है कि धर्म के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो ये है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और धर्म का एक पक्ष जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और इसका विस्तार क्या है कि धर्म जो है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करता है, व्यवहारिक उपयोगिता है उसकी, लेन देन में, भोग में नियंत्रण रखना, ये धर्म की व्यवहारिक उपयोगिता है। समाज को नियंत्रित रखना, जिसे संविधान कहते हैं, वो भी धर्म का ही एक रूप है। तो धर्म अगर केवल इतना होता कि व्यक्ति को, समाज को सुव्यवस्थित कर देता, केवल यहीं तक अगर धर्म होता तो कोई बड़ी समस्या ना होती। लेकिन धर्म का एक रूप ये है कि वो उस सत्य का भी उद्घाटन करता है जिस सत्य को हम इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते। और वो जो अनुभूतियां हैं, अगर वो सबकी एक जैसी होती, प्रत्येक धर्मों के आचार्यों की अनुभूतियां भिन्न भिन्न हैं, और सारे धर्मों के बीच में झगड़ा ही इसीलिए है कि किसी आचार्य की अनुभूति दूसरी है, किसी आचार्य की अनुभूति दूसरी है। और अनुभूति दूसरी हो यहां तक समस्या नहीं है, उस आचार्य के फिर अनुयायी बनते हैं, और अनुयायी जब बनते हैं तो वो पूर्ण सत्य मान करके उस बात को, और वो एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करने लगते हैं। तो यहां आकर के धर्म की व्यवहारिक उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। और अधिकांश जो बुद्धिजीवी हैं उनका धर्म के प्रति, जो उनकी जो धर्म के प्रति वितृष्णा है वो यही है। लेकिन धर्म जीवन के उस पक्ष को भी उद्घाटित करता है जिसे हम इंद्रियों के माध्यम से कभी नहीं जान सकते। और यहीं आकर के ईश्वर के स्वरूप का निर्णय होता है। देखिए, ईश्वर का कोई भी गुण या सृष्टि का कोई भी गुण या जीवन का जो स्तर है वो तय होता है हमारे अंतःकरण से।
ईश्वर जो धर्म का सिद्धांत है, जो कर्म का सिद्धांत है, वो सब पर लागू है। नियम के विरुद्ध कोई भी जाएगा उसका दंड उसको मिलेगा। लेकिन करुणा सिद्धांत भी अपने स्थान पर सत्य है। कैसे कि करुणा सिद्धांत का क्या अर्थ है, शरणागति और भक्ति का क्या अर्थ है? धर्म का अर्थ है कि हम ईश्वर के सारे नियमों का पालन करेंगे, शास्त्र के सारे नियमों का पालन करेंगे। लेकिन क्या ये संभव है क्या कि व्यक्ति सारा जीवन नियमों से ही गुजार दे, उसके जीवन में कोई त्रुटि ना हो? ये संभव नहीं है। तो जब त्रुटि हो जाती है हमारे जीवन में, उसका निराकरण कैसे हो? तो जो भक्ति सिद्धांत है वो असमर्थता की बात करता है। अपने दोष, अपनी कमियां हम में हैं, इनको स्वीकार करके, और हम इनसे अलग नहीं हो सकते। तो जैसे अपने दोष और अपनी कमियां लेकर के, अपना रोग लेकर के हम वैद्य के पास जाते हैं। कर्म सिद्धांत हमारा ठीक नहीं था, हमने कुपथ्य किया, तो जब कुपथ्य किया तो उसका परिणाम रोग के रूप में आया हमारे जीवन में। लेकिन वैद्य क्या है? कुपथ्य के होते हुए भी, रोग के होते हुए भी वो औषधि देकर के हमें स्वस्थ कर देता है। तो कर्म सिद्धांत है अहंकार किसी भी धर्म के कर्म के पीछे मैं होगा, तो मैं को शुद्ध रखने का प्रयास है कर्म सिद्धांत। और भक्ति सिद्धांत है मैं को मिटाने का, अपनी असमर्थता की। तो जो परिणाम धार्मिक को मिलेगा, जो नियमों का पालन करने वाले को मिलेगा, वही परिणाम जिसने अपने जीवन में असमर्थता का अनुभव कर लिया, भक्ति का अनुभव कर लिया, वही परिणाम उस असमर्थ को भी मिल जाएगा। अब आप व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं, बड़ा पुत्र है तो उसके लिए कर्तव्य प्रमुख है, और हमारा एक नन्हा पुत्र है छोटा सा, उसके लिए कर्तव्य कुछ नहीं। लेकिन उसका जीवन, उसको जो उपलब्धि होगी वो बड़े पुत्र से अधिक होगी। वो कुछ नहीं करता, लेकिन बड़े पुत्र को बाद में मिलेगा, छोटे पुत्र को पहले मिलेगा। तो एक सिद्धांत है कर्म का कि हम अपने जीवन में सावधानी रखें और ईश्वर के बनाए नियमों का उल्लंघन न करें, जिससे हमारे जीवन में दुख का प्रवेश न हो। और एक सिद्धांत है भक्ति का कि हमारे जीवन में त्रुटियां हो गई हैं, हम उसे स्वीकार कर लें, और जब हमारा अहम समाप्त हो जाएगा, भक्ति का अर्थ है अपने अहम को मिटा देना। ज्ञान सिद्धांत है मैं का पूर्ण हो जाना, और भक्ति सिद्धांत है मैं का समाप्त हो जाना। तो भक्ति सिद्धांत का भी वही परिणाम है जो कर्म सिद्धांत का है। तो यहां कोई विरोधाभास नहीं। ईश्वर को जो अखिल विरुद्ध धर्माश्रय कहा गया, तो वो मनुष्य के लिए कठिन है। जैसे एक व्यक्ति पुरुषार्थ करे, पहलवान हो जाए, तो उसका अंग प्रत्यंग मजबूत हो गया, पहलवान हो गया, लेकिन अब उसके जीवन में उससे कोमलता चली गई। लेकिन ईश्वर के जीवन में ऐसा नहीं है, जितना कठोर है वो उतना ही कोमल भी है। काकभूषण जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईश्वर का स्वभाव कैसा है? काकभूषण जी कहते हैं, कुलिसहु चाहु कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहु, और चित्त खगेश राम कहो, समुझ परे कहु काहु। तो शरणागति सिद्धांत भी सत्य है, भक्ति सिद्धांत भी सत्य है, ज्ञान सिद्धांत भी सत्य है, और कर्म सिद्धांत भी सत्य है। तो इन चारों मार्गों से, और इन चारों मार्गों के अलावा भी व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, अपने जीवन को पूर्ण कर सकता है, अपने जीवन में तृप्ति आनंद का अनुभव कर सकता है। तो श्री भरत जी जो कहते हैं कि ईश्वर कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का अर्थ है कि जैसा हमारा अंतःकरण है, हमने जैसी कल्पना की,
हमने जैसे जिस तरह के नियमों का पालन किया, ईश्वर के उस स्वरूप का हमें बोध हुआ। हम ज्ञान मार्ग से गए तो हमें दूसरे स्वरूप का बोध हुआ जो भक्तिमान। अब देखिए, एक पिता का एक स्वरूप है, एक व्यक्ति का स्वरूप है, तो पत्नी के लिए वो अलग स्वरूप है, पुत्र के लिए अलग है, माँ के लिए अलग है। इसी प्रकार से ईश्वर है कि वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। जैसे बाली है, बाली दुरुपयोग करता है। तारा ने कहा कि सुग्रीव तुम्हें ललकार रहा है लड़ने के लिए, लेकिन तुम लड़ने न जाना। तो बाली कहता है कि वो कायर सुग्रीव। तो तारा कहती है कि वो कायर नहीं, वो गर्जना सुग्रीव की नहीं है, उस गर्जना के पीछे राम लक्ष्मण का बल है। और कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकै संग्रामा। वो कौशलेश के पुत्र हैं और काल को भी जीत सकते हैं। तो अब बाली की प्रवृत्ति क्या है? हम धर्म का, ईश्वर का, शब्द का दुरुपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो बाली कहता है कि तुम इतना ही जानती हो कि वो दशरथ के पुत्र हैं, वो दशरथ के पुत्र नहीं हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। वो तो समदर्शी हैं। अब ज्ञान सिद्धांत कहता है कि ईश्वर समदर्शी है, कर्म सिद्धांत कहता है कि ईश्वर दंडदाता है, न्याय करने वाला है, और भक्ति सिद्धांत कहता है कि ईश्वर कृपालु है, दयालु है। तो हमें मिलेगा क्या? अब देखिए, ज्ञान की बात करता है तो ईश्वर के समत्व का लाभ हमें तब मिलेगा जब हमारे जीवन में क्षमता आ जाए। और बाली के जीवन में क्षमता नहीं है, द्वेष है सुग्रीव के प्रति, अन्याय है उसके जीवन में, धर्म का पालन नहीं। तो अब तारा कहती है कि लगता तो नहीं कि समदर्शी हैं, अगर समदर्शी होते तो तुमसे भी मित्रता करते। देखिए, समदर्शी होने का अर्थ व्यवहार में समानता नहीं है। समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि वो व्यवहार में समान होना चाहता है। सब एक तरह के वस्त्र पहने, सब एक तरह से रहें, व्यवहार में कभी समानता नहीं हो सकती। एक वैद्य है, किसी को कड़वी दवा देता है, किसी को मीठी दवा देता है, किसी का ऑपरेशन करता है। तो इसी प्रकार से अंतःकरण की स्वस्थता के लिए ईश्वर का कौन सा रूप हमें चाहिए? तो बाली को ईश्वर के समत्व का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके अंतःकरण में भेद बुद्धि है, द्वेष घृणा है। तो उसे ईश्वर के समत्व का लाभ नहीं मिला। अब बाली को लगा कि तारा ठीक कह रही है, तो उसने कहा कि ठीक है, अगर समदर्शी ना भी हो तो फिर भक्ति सिद्धांत की बात उसने उठाई। जौ कदाचि मोहि मारी हैं तब पुनि होऊं शनाथ। यदि मुझे मार भी देंगे तो मैं शनाथ हो जाऊंगा। अब ये भक्ति सिद्धांत की बात है। लेकिन भक्ति का उदय उसके अंतःकरण में हुआ ही नहीं। वो अहंकारी है, अपने को बलवान समझता है, अन्याय करने पर तुला है। तो जब उसके अंतःकरण में अहंकार है और जब तक हमारे कर्म में अहंकार है तो ईश्वर की भक्ति का लाभ हमें नहीं मिल सकता। तो ऐसा लगता है कि बाली की बातों से ज्ञान भी है और भक्ति भी है। तो जब बाली चलने लगा तो किसी ने कहा कि ज्ञानी बाली है कि भक्त बाली है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस कही चला महाअभिमानी। गोस्वामी जी की कसौटी बड़ी कठिन है। संत की दृष्टि बड़ी गहरी होती है, बड़ी अंतर्दृष्टि होती है। वो कहते हैं कि न ज्ञानी है न भक्त है, ये तो अभिमानी है। और जब उस पर प्रहार हुआ, अब देखिए, कर्म सिद्धांत का ईश्वर कभी भी प्रकट नहीं होता। कर्म का जब परिणाम आता है तो हम कहते हैं कि ये प्रारब्ध है, वो पेड़ के पीछे छिपा रहता है। कर्म सिद्धांत का ईश्वर कर्म के वृक्ष के पीछे छिपा रह करके, गीता में भी उसने यही कहा कि कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं, फल मेरे हाथ में है। तो कर्म सिद्धांत का ईश्वर प्रकट नहीं है।
और बाली ने जो कर्म किया उसका परिणाम मिल गया। अब बाली धर्म की बात उठाता है कि आपने छिप करके मारा। प्रभु ने कहा कि मैंने छिप करके नहीं मारा, तुम देखना ही नहीं चाहते थे। मैंने जब सुग्रीव को भेजा, देखने के लिए केवल आंखें थोड़ा होती हैं, बुद्धि भी तो आंख है। सुग्रीव को भेजा तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। सुग्रीव भाग आया तो तुम उसके पीछे नहीं आए। जब मैंने माला पहना करके भेजा तब भी तुमने पहचानने से इनकार कर दिया। तो कर्म सिद्धांत का ईश्वर प्रकट नहीं है। अब जब धर्म की बात उठाई तो उसे जवाब मिल गया, अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि धर्म का पालन हम न करेंगे। हम चाहते हैं कि दूसरे धार्मिक हो जाएं। कोई हमारी बहू बेटी पर नजर न डाले, कोई हमारे धन पर बुरी नजर न डाले, पर हम दूसरों की बहू बेटी पर नजर डालें और दूसरों का धन हड़प लें। तो दूसरे धार्मिक बने रहें और हमें अधर्म का लाभ मिलता रहे। तो बाली अंत में विजयी हुआ। उसने ईश्वर के किस रूप को पहचाना? धर्म में उसे डांट मिल गई, ज्ञान उसके जीवन में है नहीं। अंत में उसने शरणागति का सहारा लिया। उसने कहा कि ठीक है, मुझसे अपराध हो गए और आपने जो अपराध गिनाए, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चारी इन्हीं कुदृष्ट बिलो कई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। तो ये मेरे पाप तो इसी जन्म के हैं। और भक्ति सिद्धांत तो ये कहता है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। तो आज आप मेरे सामने खड़े हैं। और दूसरा ये कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशों तबहि। तो क्या आपके सामने रहने पर भी मेरे पाप अभी नहीं मिटे क्या? अब प्रभु को हार जाना पड़ा। अचल करहु तन राखहु प्राणा। तो बाली जब कर्म का आश्रय लेता है तो फटकार मिल जाती है, ज्ञान का आश्रय लेता है, लेकिन अंत में उसने शरणागति ग्रहण की। तो ईश्वर कैसा है, मुख्य पक्ष ये नहीं है। मुख्य पक्ष ये है कि हमारा अंतःकरण कैसा है, उसी प्रकार के ईश्वर का बोध हमें होगा। और हमारा जैसा अंतःकरण हो उसी प्रकार से हम साधना करें। और जीवन, ईश्वर का अर्थ है जीवन की पूर्णता, जीवन की तृप्ति। और वो ठीक है कि अंतिम स्थिति में ईश्वर के दर्शन भी होते हैं महापुरुषों को, लेकिन पहले हमारे जीवन में संतोष आ जाए, तृप्ति आ जाए, हमारे जीवन से दुख चला जाए, हमारे जीवन से आनंद प्रकट हो जाए। और जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं हो सकता, उस आनंद का जब प्रकटीकरण हमारे जीवन में होने लगता है तो ईश्वरत्व की अनुभूति हमारे जीवन में आती है। तो ईश्वर कैसा है ये प्रमुख प्रश्न नहीं है। प्रमुख प्रश्न ये है कि हमारा अंतःकरण कैसा है। उसी प्रकार की साधना से हमें ईश्वर के उस रूप का अनुभव होगा। बोलिए सियावर राम।